नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में लट लकार का वाक्यों में प्रयोग सीखेंगे। तो लट लकार को हिंदी में वर्तमान काल, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे वचन। तो वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में एक के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन में 2 के लिए और बहुवचन में 2 से अधिक के लिए। यदि एक व्यक्ति है तो एक वचन का प्रयोग होगा, 2 व्यक्ति हैं तो द्विवचन का, और बहुत सारे व्यक्ति हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। अब वचन के बाद बात करते हैं हम पुरुष की। तो पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में किसी का नाम, संज्ञा या सर्वनाम, या तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे वह, वे दोनों, वे सब। ऐसे ही मध्यम पुरुष में तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। अब है लट लकार की पहचान है। जैसे प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है। ऐसे ही लट लकार में भी जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, तो वहाँ पर लट लकार का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे राम पढ़ता है, तो राम, इसमें ता शब्द आया है तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है, यानी कि लट लकार का प्रयोग करना है। सीता पढ़ती है, वे सब पढ़ते हैं। तो ये हमारे लट लकार की पहचान है कि इनमें हमें लट लकार के धातु रूप का प्रयोग करना है। आइए, पठ माने पढ़ना, इसे हम लट लकार में सीखते हैं। तो पुरुष के अकॉर्डिंग, तो पुरुष के अनुसार जैसे प्रथम पुरुष में ति, द्विवचन में ताह और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी, द्विवचन में थह और बहुवचन में था। उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। ये शब्द आए हैं। इन शब्दों के आगे, इन शब्दों से पहले यदि हम अपनी धातु लगा देंगे तो हमारे धातु रूप बनेंगे। जैसे हम लगाएंगे पठ, तो पठती एक वचन के लिए, पठतः द्विवचन के लिए, पठन्ति बहुवचन के लिए। ऐसे ही मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। दूसरी धातु हमारी होगी लिख धातु। तो ती के आगे हम लिख अगर लगा देंगे तो हमारा शब्द बनेगा लिखती, द्विवचन में लिखतः, बहुवचन में लिखन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में लिखसी, लिखतः, लिखत। उत्तम पुरुष में लिखामी, लिखावह, लिखामह। ऐसे ही जैसे हस धातु, हसती, हसतः, हसन्ति। हससी, हसतः, हसत। हसामी, हसावह, हसामह। अब है खाद। खाद माने खाना, खादती, खादतः, खादन्ति। खादसी, खादतः, खादत। खादामी, खादावह, खादामह। ऐसे ही आपको ये कुछ हम धातु आपको दे रहे हैं, आपको लट लकार में तीनों वचनों, तीनों पुरुषों में प्रयोग करना है। तो धाव, धाव माने क्या होता है? दौड़ना। चल माने चलना। कथ माने कहना। वद माने बोलना। इन सब का आप स्वयं प्रयोग करेंगे। तो आइए जाने कि कर्ता और क्रिया के विषय में अब हम समझ लेते हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं? जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जो काम हम करते हैं वो क्रिया होती है। तो जैसे कर्ता और क्रिया में हम कुछ वाक्य देते हैं आपको। बालक पढ़ता है, तो इसमें बालक क्या है? कर्ता, और क्रिया क्या है? पढ़ता है। तो क्योंकि बालक क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। जो भी हम कार्य करते हैं वो सब क्रियाएं होती है, वो चाहे कोई भी कार्य हो। पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, सोना, रोना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। तो बालक पढ़ता है, बालक इसमें करता है और पढ़ता इसमें क्रिया है। आगे हम वाक्यों में प्रयोग सीखते हैं। तो प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति।
उसके साथ या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का कोई भी वर्ड होगा। जैसे राम पढ़ता है, तो राम एक है तो क्रिया भी हमारी एक ही लगेगी, तो रामः पठति। गीता पढ़ती है, तो गीता पठति। यदि हम कहें कि सर्वनाम का प्रयोग करना है तो वह पढ़ता है, तो वह एक है तो हमें एक वचन में ही जाना है, तो सह पठति। ठीक है। अब है यदि दो व्यक्ति हैं तो हमें द्विवचन में जाना है। राम और श्याम पढ़ते हैं, तो रामः श्यामः च पठतः। क्योंकि राम और श्याम दो हैं तो हमें द्विवचन में जाना है। तो जो शब्द है उसको चा संस्कृत में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एंड। तो हम संस्कृत में तो प्रयोग करते हैं, दोनों व्यक्ति का नाम लिखने के बाद हम चा लिखेंगे, रामः श्यामः च पठतः। इंग्लिश में हम कैसे करते हैं, राम एंड श्याम। सीता और गीता पढ़ती है, सीता गीता च पठतः। और यदि हम सर्वनाम में प्रयोग करें कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो तौ पठतः। ऐसे ही यदि हम बहुवचन में प्रयोग करें तो राम सीता और महेश पढ़ते हैं, रामः सीता महेशः च पठन्ति। ठीक है। तो क्योंकि इसमें व्यक्ति तीन हो गए हैं तो हमें कहाँ जाना है, बहुवचन में। सर्वनाम में यदि हम प्रयोग करें कि वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठन्ति। तो हम मध्यम पुरुष के वाक्यों के विषय में जानेंगे। तो मध्यम पुरुष में हमारे धातु रूप कैसे चलते हैं, पठसी, पठतः, पठत। में हमें तुम, तुम दोनों, तुम सब, जैसा कि अभी बताया था। तो तुम को हम संस्कृत में कहते हैं त्वम, तुम दोनों को युवाम और तुम सब को यूयम। तो एक वचन के लिए यदि हम प्रयोग करेंगे तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसी। तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों को हम संस्कृत में कहते हैं युवाम और हमें द्विवचन में जाना है तो हम लिखेंगे पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो, तो इसके लिए हम लिखेंगे यूयम और पढ़ते हो के लिए लिखेंगे पठत। तुम सब पढ़ते हो, क्योंकि यदि वाक्य में व्यक्ति एक है तुम, तो एक वचन में जाना है, दो हैं तो द्विवचन में, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन में हमें वाक्य का प्रयोग करना है, धातु रूप का प्रयोग करना है। ऐसे ही तुम, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में, और ये उभयलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दोनों में एक जैसे ही चलेंगे, क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा और ना ही कर्ता में कोई बदलाव होगा। तुम स्त्रीलिंग के लिए भी तुम यानी त्वम और पुरुषलिंग के लिए भी तुम यानी त्वम। ऐसे ही ये जाना हमने मध्यम पुरुष के विषय में। अब हम उत्तम पुरुष का वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो उत्तम पुरुष में पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है। तो पठामि यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब। मैं एक वचन के लिए, हम दोनों द्विवचन के लिए और हम सब बहुवचन के लिए प्रयोग उत्तम पुरुष में बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। तो यदि हम वाक्य बनाएं कि मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, तो अहम पठामि। क्योंकि ये उभयलिंग होते हैं, दोनों लिंगों में समान ही चलती हैं ये क्रियाएं, कि पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में पठामि ही आएगा। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ती हैं, दोनों में आवाम पठावाह वाक्य ही बनेगा, क्योंकि ये उभयलिंग होते हैं, दोनों लिंगों में एक समान चलते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, हम सब को संस्कृत में कहते हैं वयम पठामः। पठामः माने पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो अभी हमने जाना कि वह, वे दोनों, वे सब प्रथम पुरुष में, तुम, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में, और ये उभयलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग पुरुषलिंग दोनों में एक जैसे ही चलेंगे, क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा
और ना ही कर्ता में कोई बदलाव होगा। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।